वज़ीर आज़म इमरान खान की अंधाधुंध हिमायत से बज़ाहिर तौबा कर लेने वाले यूथिया लिखारी इरशाद भट्टी ने कप्तान की 3.25 साला अक्लमंदियों का अहाता करते हुए कहा है कि वैसे तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये अक्लमंदियाँ अजबर हो चुकी, लेकिन फिर भी दिल चाहा कि इनकी सब अक्लमंदियाँ एक ही जगह इकट्ठी कर दूं ताकि आने वाले वक्तों में कोई इन अक्लमंदियों से मुस्तफ़ीद होना चाहे तो उसे इधर उधर भटकना ना पड़े। यहाँ ताहम ये भी बताता चलूँ कि मेरे कप्तान की इन अक्लमंदियों को आपने बेवकूफ़ियाँ या बोंगियाँ हरगिज़ नहीं कहना, ये अक्लमंदियाँ हैं, उन अक्लमंदों की अक्लमंदियाँ जो इन अक्लमंदियों के बाद भी ख़ुद को अफलातून समझते हैं। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में इरशाद भट्टी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करते हैं वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान से, ये पेट्रोलियम के वज़ीर बने तो बोले कि मेरी तो इस वज़ारत के लिए तैयारी ही नहीं थी। ये ग़ुलाम सरवर ही जिन्होंने कौम को मशवरा भी दिया कि गीज़र लग्जरी आइटम है, इससे जान छुड़वाएं। ये ग़ुलाम सरवर ही जो जब वज़ीर हवाबाजी बने तो ये कहकर PIA पर खुदकुश हमला कर दिया कि हमारे तो सारे पायलट जाली हैं। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में PIA का भट्टा बैठ गया। वो PIA जो पहले ही कर्ज़ों, खसारों, करप्शन, बेहिसाब मुलाजमीन के बोझ तले दबी सिसक रही थी, इस PIA को किसी तहकीक तफ्तीश के बिना ग़ुलाम सरवर ख़ान ने पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया। लेकिन अभी तक 50 पायलट भी ऐसे नहीं निकले जो जाली साबित हो चुके हों, मगर ग़ुलाम सरवर ख़ान ने पहले पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारी कौमी एयरलाइन के सारे पायलट जाली हैं। पहले पूरी दुनिया में PIA बैन कराई और अब तहकीक और तफ्तीश फरमा रहे हैं कि कौन सा पायलट असली है और कौन सा नकली। इरशाद भट्टी कहते हैं कि अब बात हो जाए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी की अक्लमंदी की। आटा रोटी बहरान ने सर उठाया तो कहने लगे कि ये बहरान टल जाएगा अगर कौम 2 की बजाय 1 रोटी खाना शुरू कर दे। शुक्र है कि मुश्ताक गनी ने कौम को 1 रोटी खाने की इजाज़त दे दी, वरना वो ये कह देते कि छोड़ो रोटी को, रोटी में क्या रखा है, तो हमने उनका क्या उखाड़ लेना था। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा ही के सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई की 2 अक्लमंदियाँ याद आ गई। मुल्क में टमाटर महंगे हुए तो कहा क्या टमाटर की रट लगा रखी है, टमाटर महंगे हुए तो क्या हुआ, आप सालों में टमाटरों की बजाय दही डाल लिया करें। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स ने हड़ताल की तो शौकत यूसुफजई बोले ये हड़ताली डॉक्टर भी कितने एहसान फरामोश, MBBS करने के बाद पकोड़े बेच रहे थे, हमने इनको नौकरियां दी और अब सर पर चढ़ गए हैं। पकोड़ों, टमाटरों, रोटियों का जिक्र हो और खालिद शहद वाले अली अमीन गंडापुर याद ना आएँ, ये कैसे मुमकिन। कुलभूषण को नून लीग ने भगा दिया है। मेरा बेटा मेरी कार मेरी ज़मीन वाले गंडापुर कौम को मशवरा दे चुके कि आटा, गंदम, चीनी बहरहाल हल करना है तो कौम का हर फर्द रोटी खाते वक्त नौनी वाले कम खाए और चाय में चीनी डालते वक्त चीनी के 9 दाने कम डाले। इरशाद भट्टी कहते हैं कि अब बात हो जाए डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की अक्लमंदी की। ये तब वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमान थी। ज़लज़ला आया, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैकड़ों घर ज़मीन बोस हुए, कई कीमती जाने गई। इस सारी सूरत हाल पर ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कमाल जोशीले अंदाज में डॉक्टर साहबा ने कुछ शून तबसरा फरमाया, ज़लज़ले से मत घबराएं, जब ज़मीन के ऊपर तब्दीली आती है तो ज़ेर ज़मीन ज़लज़ला आ ही जाता है। ये भी डॉक्टर साहिबा ने ही कौम को बताया था कि मुल्क में 5 रुपये के 20 किलो मटर मिल जाते हैं। यहाँ अपने डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की अक्लमंदी भी नहीं भूलनी चाहिए। तब वह वज़ीर ख़जाना थे जब मुल्क में टमाटर 100 रुपये फ़ी किलोग्राम से भी महंगे हो चुके थे। पर मौसूफ बोले कि कौन कहते हैं कि टमाटर महंगे हैं, अरे टमाटर तो 17 रुपये फ़ी किलोग्राम मिल रहे हैं। आप डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का वीडियो क्लिप देखें जिस हालत में और जैसे वो बोल रहे थे। शुक्र है उन्होंने टमाटर 17 रुपये फ़ी किलो की खुशखबरी सुनाई, वो इस लम्हे टमाटर 7 रुपये फ़ी किलो भी बता सकते थे। यहाँ हमें फ़खर इमाम की अक्लमंदी भी याद आती है। मौसूफ फूड सिक्योरिटी के वफाकी वज़ीर थे। मुल्क में गंदम का बहरान पैदा हुआ तो उन्होंने असम्बली में फरमाया कि तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये तो अजूबा ही हो गया कि मुल्क में गंदम हुई भी बहुत, हुकूमत ने गंदम ख़रीदी भी बहुत और गंदम कहीं मिल भी नहीं रही। इसके बाद इरशाद भट्टी बात करते हैं नवाज़ शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, इमरान खान सबके मुश्तरका वज़ीर शेख रशीद की। उन्हें कोरोना हुआ तो कहा कि यहाँ सेहत की सहूलियात का क्या रोना, मुझे खुद कोरोना का इंजेक्शन चेयरमैन NDMA ने अरेंज करके दिया, वरना मैं तो मारा जाता। खैर से दर्जन भर वजारतें भुगताने वाले शेख रशीद जब बीमार हुए तो रेलवे के वज़ीर थे। मौसूफ किसी सिविलियन सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, किसी रेलवे अस्पताल में नहीं लेटे, सीधे पहुँचे पिंडी के सबसे बड़े फौजी अस्पताल। इरशाद भट्टी कहती हैं कि कोरोना का जिक्र हो और ज़रताज गुल याद ना आए, यह कैसे मुमकिन है। मौसूफ़ा कोरोना की ऐसी तारीफ़ बयान कर चुकी कि ख़ुद कोरोना भी हैरान रह गया। ये ज़रताज गुल ही थी जिन्होंने फरमाया कि इस बार मुल्क में बारिशें इमरान खान की बरकत से ज़्यादा हो रही हैं। ज़रताज गुल ने हमें ये भी बताया कि इमरान खान की मुस्कुराहट कातिल है और कप्तान जब किसी मीटिंग में चलकर आते हैं तो आधे मसाइल उनके आने से ही हल हो जाते हैं। इसके बाद इरशाद भट्टी फवाद चौधरी की अक्लमंदी की बात करते हैं। ये कौम को बता चुके कि इमरान खान जिस हेलीकॉप्टर पर दफ्तर से घर और घर से दफ्तर आए वो हेलीकॉप्टर इतना सस्ता पड़ता है कि 55 रुपये फ़ी किलोमीटर खर्च आता है। यकीन जानिए जब चौधरी साहब ने ये बात की तब मेरे पास हेलीकॉप्टर पार्किंग की जगह नहीं थी, वरना महंगी पड़ती गाड़ी बेचकर मेरा एक सस्ता हेलीकॉप्टर ख़रीदने को दिल बहुत चाहा था। बकौल इरशाद भट्टी वो तो अब साईं उस्मान बुज़दार की अक्लमंदी से खुद सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब दूसरों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इरशाद भट्टी कहते हैं कि आखिर में मुझे महंगाई का रोना रोने वाली ना समझ कौम को
مردان سے کپتان کی ٹیم کے ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی طفیل انجم کی یہ خالص عقلمندی پہنچانی تھی کہ مہنگائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مطلب ہے کہ مہنگائی پر رونے اور ناشکری کرنے کی بجائے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر برداشت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ باقی یہ IMF سے معاہدہ، بین الاقوامی مہنگائی کی لہر، حکومتی نالائکیاں اور نااہلیاں، یہ سب فضول قصے اور کہانیاں ہیں اور ان کا مقصد صرف عقل مندوں کی حکومت کو بدنام کرنا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔